बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का वाक़या एक ऐसा दर्दनाक बाब है जो करबला की अलमनाक तारीख़ में एक अलग मकाम रखता है। बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की कमसिन बेटी थीं, जिन्होंने न सिर्फ करबला की प्यास तपती ज़मीन खैमों का जलना और अपने वालिद की शहादत देखी, बल्कि कैद बंद की सूबतें भी बर्दाश्त कीं। इस तफसीली मज़मून में हम बीबी सकीना की शख्सियत, मसाइब, शहादत और उनके सब्र की दास्तान पर रोशनी डालेंगे। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का तारुफ। बीबी सकीना का असल नाम राक़िया बिन्त अल हुसैन था, मगर मोहब्बत से सब उन्हें सकीना कहकर पुकारते थे। आपकी वालिदा का नाम रबिया बिन्त अमरू अल कैसा, बाज़ रवायात के मुताबिक रबिया बिन्त अली भी बयान किया जाता है। आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की सबसे महबूब बेटियों में से थीं। आप निहायत ज़हीन, साबिर और परहेज़गार थीं। कम उम्री के बावजूद फसीह व बलीग़ गुफ्तगू करने वाली और कुरान की तालीम से आशना थीं। आपको अपने बाबा इमाम हिसी से बहुत मोहब्बत थी और अक्सर उनके सीने पर सोती थी। इमाम हिसे भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। सकिया की शख्सियत बचपन ही से पाकीज़ा, नूरानी और इरफानी सिफ़ात की हामिल थी। करबला का मंजर और बीबी सकिया की हालत। जब मुहर्रम का महीना आया, इमाम हिसे अपने अहल बैत के साथ कूफा की जानिब रवाना हुए। यजीदी फ़ौज ने रास्ता रोक लिया और काफ़िला करबला में ख़ैमाज़न हो गया। बीबी सकीना इस वक्त तकरीबन 4 या 5 साल की थीं। खैमागाह में सकिया। जब काफ़िले को पानी बंद किया गया तो सकिया ने भी प्यास का अज़ाब सहा। इमाम ही से जब रातों को खैमों का जायज़ा लेने निकलते तो सकिया से लिपट कर फरमाते, मेरी प्यारी सकीना, अगर ताव प्यासी हो तो मेरे सीने पर सो जा, ताकि मैं तेरी प्यास को भूल जाऊं। यही वो जुमले हैं जो बीबी सकिया के दर्द को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखते हैं। आशूर का दिन और बाबा की जुदाई। आशूर का दिन वो दिन था जिस दिन सकिया के बाबा इमाम हिसे अपने असहाब के साथ एक एक करके शहीद हुए। सकिया हर शहादत पर रोती रही। जब इमाम हिसे अकेले रह गए तो वो सकिया को गिले लगाकर रुखसत होने लगे। सकिया की आंखों से आंसू ना थमे, बार बार बाबा का दामन पकड़त और कहती, बाबा, मुझे साथ ले चलूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। इमाम ने सकिया को सीने से लगाया, चूम कर फरमाया, बेटी, मेरी शहादत के बाद सब्र करना, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी माँ ज़ैब तुम्हारी देखभाल करेगी। इमाम ही से जब शहीद हो गए तो सकिया ने उनका सर बुरीदा जिस्म देखा तो गश खा गई। इस लम्हे करबला में क़यामत बरपा थी। खैमों का जलना और कैद की इब्तिदा। शहादत के बाद यजीदी लश्कर ने खैमे जला दिए। बीबी सकिया जलते खैमों में दौड़ती रही। कभी भागकर फूफी ज़ैब को तलाश करती, कभी माँ को। प्यास, थकन और खौफ से निढाल ये मासूम बच्ची ज़मीन पर गिर गईं। फिर उन्हें कैदी बना लिया गया। यजीदी फ़ौज ने बीबी सकिया समेत सब ख़वातीन और बच्चों को रस्म बांधकर कोफा और फिर शाम की जानिब रवाना किया। कैद खाना शाम और बीबी सकिया का आखिरी वक्त। दमिश्क, शाम में यजीद ने काफ़िला अहल बैत को बाज़ारों से गुजार कर कैद खाने में डाल दिया। यह कैद खाना निहायत तारीक, गंदा, सख्त और खौफनाक था। छूटी सकियां जो कभी बाप की आगोश में सोती थीं, अब जंजीरों के साए में कैद हो गईं। रात का वक्त और सकियां की फरियाद। एक रात सकियां रोती रहे, माँ और फूफी के गिले लगकर बार बार कहती, बाबा कहाँ हैं? बाबा कब आएंगे? मुझे नींद नहीं आती, मैं उनके सीने पर सोना चाहती हूँ। कैदियों की हालत देखकर अहल बैत का दिल छलनी हो रहा था। बीबी ज़ैब के ज़ब्त की इंतहा थी। ये बात यजीद तक पहुंची तो इसने इमाम हिसे का सर मुबारक एक तश्त में रखकर कैद खाने में भेज दिया। जब सर मुबारक सकिया के सामने आया, इसने चीख मारी और सर से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। बाबा, आप कहाँ चले गए? बाबा, आप तो कहते थे सकीना को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। बाबा, देखो ना, मेरे बाल बखर गए हैं, मेरा चेहरा मिट्टी से भर गया है। बाबा, आप बात क्यों नहीं करते? ये जुमले सुनकर कैदियों की आहोज़ारी बुलंद हुई। सकिया का नाजुक दिल ये गम बर्दाश्त न कर सका और वो गम, भूख, प्यास और जुदाई के सदमे से शहीद हो गई। शहादत का लम्हा। सकिया के जिस्म में हरकत बंद हो गई, उनके चेहरे पर सुकून छा गया, जैसे उन्हें उनके बाबा ने फिर से गोद में ले लिया हो। बीबी ज़ैब ने उन्हें आवाज़ दी मगर कोई जवाब न आया। माँ ने गोद में लिया मगर बेटी सफ़न आखिरत पर रवाना हो चुकी थी। बीबी सकिया ने शाम के कैद खाने में शहादत पाई।
आपकी उम्र इस वक्त सिर्फ 4 या 5 साल थी। बीबी सकिया का मज़ार। आपका रोज़ा शाम, दमिश्क में वाक़ है। सदियों तक ये मज़ार ज़ियारतगान आशिकान अहल बैत रहा, मगर हालिया बरसों में मज़ार को दहशतगर्दों की तरफ से नुकसान भी पहुँचाया गया। मगर ज़ायरीन आज भी वहाँ हाज़री देते हैं, आंसू बहाते हैं और बीबी सकिया के सब्र व मसूमियत को सलाम पेश करते हैं। बीबी सकिया का पैगाम। बीबी सकिया हमें ये सबक देती हैं कि मुसीबत में सब्र करना अहल बैत की संत है। छोटे दिल बड़े हौसले रखते हैं जब अल्लाह पर ईमान हो। हक पर रहना चाहे जान भी चली जाए, हुसैनियत का रास्ता है। इख्तितामिया। बीबी सकिया की शहादत हमें ये सबक देती है कि जब मासूम बच्ची भी दीन की राह में कुर्बानी दे सकती है, तो हम क्यों ना इस राह पर सब्र, हौसले और वफा के साथ चल। ए बीबी सकिया, हमें भी आप जैसा सब्र, आप जैसा अदब और आप जैसी वफादारी अता हो। सलाम हो सकिया पर, सलाम हो उनके आंसुओं पर, सलाम हो उनके सब्र पर, सलाम हो उनकी तन्हा शाह।